हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि चीचन और श्यामो नाराज हो जाते हैं और श्यामो बहुत ड्रिंक करने लगती है तो जैंग उसके ग्लास में वाइन डालता जा रहा था। श्यामो से बोलती है कि क्या तुम भी मुझसे नफरत करते हो। जैंग कुछ नहीं बोलता तो श्यामो उसे एक रिंग देती है तो जैंग बोलता है कि मैं भला आपसे नफरत क्यों करूंगा और बोलता है कि जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। तभी चीचन आता है तो जैंग को बोलता है कि मेरे लिए वाइन लाओ। जैंग श्यामो को बोलता है कि ये पैसे कम हैं। वो उसे एक और रिंग देती है तो जैंग बोलता है कि सॉरी बॉस, मुझे इनके लिए काम करना है। चीचन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा बॉस कौन है। श्यामो उसे बैंक कार्ड दिखाती है तो जैंग को बोलती है कि बताओ कि चीचन का बॉस कौन है। तो जैंग उसे बताता है कि इनका बॉस इनका अंकल है और वो एक जनरल है। श्यामो खुश हो जाती है तो बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया और चीचन को बोलती है कि तुम अपने अंकल को बोलो कि मेरे वापस जाने में मेरी हेल्प करें। और चीचन नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए तो वो सैड होकर चला जाता है और श्यामो अंदर जाती है तो बीड्स को एक धागे में परोती है। वो एक ब्रेसलेट बनाती है तो गॉड बुचा से प्रेयर करती है कि मैं ये ब्रेसलेट चीचन को गिफ्ट करना चाहती हूँ और इसके बदले आप उसे बनाएं कि वो मेरे वापस जाने में मेरी हेल्प करे। चीचन आता है तो बोलता है कि गॉड बुचा ने हमारी शादी करवाई और तुम इसे तोड़ कर जा रही हो तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी प्रेयर सुनेंगे। और फिर उसे पूछता है कि क्या रियल में तुम जाना चाहती हो। श्यामो उसे ब्रेसलेट देती है तो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो और अच्छा होगा कि हम दोनों पीसफुली सेपरेट हो और तुम्हारा अंकल एक जर्नल है तो वो मेरे जाने में हेल्प कर सकता है। चीचन को उस पर गुस्सा आता है तो उसके हाथ से ब्रेसलेट छीन लेता है तो वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाते हैं तो कोई उसे एक लेटर देकर चला जाता है। चाया आती है तो उसके हाथ से लेटर ले लेती है और बोलती है कि तुम्हारा अंकल इन कामों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा मगर तुम अपने अंकल के अगेंस्ट जाकर इस लड़की की जाने में हेल्प कर रहे हो। और बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पास वाली मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। और वो लेटर को जलाने लगती है तो चीचन उसे बोलते हैं कि अगर तुमने इसे जला दिया तो वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। वो उसे लेटर जलाने से रोक लेते हैं। चाया उसके हाथ में ब्रेसलेट देखती है तो बोलती है कि ये क्या है। चीचन उसे बोलता है कि तुम हमारे कस्टम को जानती हो, मैरिड कपल ये ब्रेसलेट पहनते हैं। चाया सैड होने लगती है तो वहाँ से जाने लगती है और फिर उसे बोलती है कि अगर तुमने अब उसे भेजा तो मेरे डैड के लोग उसे पकड़ लेंगे क्योंकि डैड को पता चल गया है कि वो लड़की जिंदा है। चीचन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें श्यामो की फिक्र हो रही है। तो चाया बोलती है कि नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करती मगर मैं ये नहीं चाहती कि मेरा डैड क्रिमिनल बने। और श्यामो छुपकर उनकी बातें सुन रही थी मगर वो क्योंकि काफी दूर थी तो उनकी पूरी बातें नहीं सुन पाती। मगर उसे ये पता चल जाता है कि चीचन उसे वापस भेजना चाहता है। उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसे रोके और वो कूड़ा चीचन की तरफ फेंकने लगती है मगर सामने चादर थी तो कूड़ा उसके मुंह पर गिरता है और उसकी आंखों में चला जाता है। वो आंखें बंद कर लेती है। तभी चिंगफेंग आता है तो श्यामो समझती है कि वहाँ चीचन आया है। वो बोलती है कि मेरे पास ना आना वरना मैं शाउट करूंगी कि मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर करता है। चिंगफेंग उसके सर से कूड़ा हटाता है तो श्यामो आंखें खोल देती है और चिंगफेंग को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए। चिंगफेंग उसे बोलता है कि तुम नहीं जानती कि चीचन तुम्हें यूज कर रहा है और वो एक्चुअली चाया को पर वो करना चाहता है तो इसी कारण तुम्हें यूज कर रहा है मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो उसे पैसे देता है तो बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और बोर्डिंग पास मैंने तुम्हें दिया था उसे शिप पर जाने के लिए यूज करना। और बोलता है कि तुम याद रखना कि बचपन से तुम्हारा सपना है कि तुम म्यूजिशियन बनो और यहाँ तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं। और उसे बताता है कि तुम्हें गोल्डन हॉल की तरफ से इन्विटेशन आया है। वो चला जाता है तो श्यामो जाकर अपना इन्विटेशन कार्ड चेक करने लगती है और वो खुश होने लगती है कि उसका सपना था कि वो गोल्डन हॉल में परफॉर्म करे। चीचन वहाँ आता है तो उसे खुश देखकर बोलता है कि क्या तुम रियल में यहाँ से जाना चाहती हो। श्यामो से बोलती है कि देखो मुझे गोल्डन हॉल की तरफ से इन्विटेशन आया है और मेरा सपना था कि मैं वहाँ परफॉर्म करूँ और मुझे चांस मिला है तो मुझे हर हाल में वापस जाना है। और बोलती है कि तुम बॉडीगार्ड हो और यहाँ के कोने कोने को जानते हो और मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकते हो। चीचन उसे बोलते हैं कि तुम एक बार जाने की ट्राई कर चुकी हो और फिर से मिस्टेक रिपीट ना करना। श्यामो से बोलती है कि ओके, अगर तुम मेरे जाने में हेल्प नहीं कर सकते तो मैं यहाँ से हो जाऊंगी। वो अपना सूटकेस लाती है तो वहाँ से जाने लगती है। चीचन उसे बोलते है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो इसे पी कर जाना पड़ेगा। श्यामो बोलती है कि मुझे क्या पता कि तुमने इसमें क्या मिलाया है मगर चीचन जिद करने लगते है कि तुम इसे पिए बिना नहीं जा सकती। तो श्यामो ड्रिंक पी लेती है और वो अपना मुंह शॉल में छुपाती है तो वहाँ से भाग रही थी। तभी वो एक पोस्टर देखती है तो उसे उठाकर पढ़ने लगती है और वो पोस्टर पढ़ कर शॉक रह जाती है क्योंकि वो डेड या लाइव रिक्वायर्ड थे। तभी दो लड़के उसे देख लेते हैं तो बोलते हैं कि ये लड़की तो वही लग रही है। श्यामो उनके सामने भागने लगती है तो उन्हें डाउट होने लगता है कि ये लड़की वही है।
श्यामो भागती है तो एक जगह छुप जाती है। चीजन और जैंग उसे देख रहे थे तो जैंग बोलता है कि हम जाकर उसकी हेल्प करते हैं। चीजन उसे बोलता है कि नहीं, अभी हमें उसकी हेल्प नहीं करनी, और बोलता है कि तुम जाकर मेडिसिन लाओ। और श्यामो जाकर छुप जाती है तो याद करती है कि चीजन ने बोला था कि अगर तुम दिल से मुझे बुलाओगे तो गॉड मुझे तुम्हारे पास भेजेगा। वो उसका नाम बुलाती है। तभी लड़के पर्दा उठाते हैं तो बोलते हैं कि अपना फेस नीचे करो, और वो 5 तक काउंट करने लगते हैं कि चीजन आता है तो श्यामो को उठा लेते हैं और वो उसका फेस उनके सामने करता है तो बोलते हैं कि ये तो मेरी वाइफ है। लड़के वहाँ से चले जाते हैं। चीजन श्यामो को खा लाता है तो वह हैरान होने लगती है कि उन लोगों ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। चीजन उसे बताता है कि मैंने उस ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया था कि तुम्हारी एलर्जी ट्रिगर कर जाए। श्यामो अपना फेस मिरर में देखती है तो बोलती है कि इसी कारण वो मुझे पहचान नहीं सके, क्योंकि उसका सारा फेस फैला हुआ था। चीजन उसके मुंह पर मेडिसिन लगाता है तो श्यामो उसका थैंक्स करती है और प्रॉमिस करती है कि जैसा तुम बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और वो बात लेने जाती है तो मिरर में खुद को देखकर सोचती है कि चाहे कुछ भी हो हम दोनों की नाराजगी खत्म हो गई। और वो बाहर निकलने लगती है कि उसका पाँव सो पर आता है तो वो स्लिप हो जाती है। उसका सारे हिट होता है तो वो शाउट करती है। चीजन उसके गिरने की आवाज सुनता है तो उसे आवाजें देता वहाँ आ रहा था। श्यामो उसे वहाँ आते देखती है तो आंखें बंद कर लेती है। चीजन आता है तो उसके ऊपर गाउन डालता है तो उसे उठा लेते हैं। जैंग आता है तो बोलते हैं कि क्या इसे बाहर फेंकने जा रहे हो। चीजन उसे बोलता है कि इसके कपड़े लो और हॉस्पिटल मेरे पीछे आओ। वो उसे उठा कर ले जाता है तो जैंग बोलता है कि जब से ये इनकी लाइफ भी आई है इनकी लाइफ तो एक्साइटिंग होती जा रही है। और चीजन श्यामो को हॉस्पिटल से घर लाता है तो श्यामो से बोलती है कि ना तुम मेरे टाइप के हो और ना मैं तुम्हारी टाइप की, और तुम मुझसे डिस्टेंस बना कर रखा करो। चीजन उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। श्यामो से बोलती है कि क्लोज तुम मेरे होते हो और किस चाया को करते हो, और जितने तुम स्ट्रॉन्ग हो अब ये न बोलना कि उसने फोर्सफुली तुम्हें किस किया और तुम उसे मना नहीं कर सके। और फिर हम बहस होने लगती है कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। चीजन उसे बोलते है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उस दिन उसे किस किया था, और फिर उसके क्लोज होकर बोलते हैं कि तुम मुझे देखो, क्या मेरी अपीयरेंस देखकर तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे लाइक करती हो। वो चला जाता है तो श्यामो एम्बैरस होने लगती है तो अपने रूम में जाती है और उसे गर्मी लगने लगती है। वो फैन ऑन करती है मगर पंखा नहीं चलता। वो बाहर जाती है तो चीजन उसे बोलते हैं कि मेरे रूम का पंखा ठीक है और वेंटिलेशन भी अच्छी है तो तुम वहाँ जाकर सो सकती हो। मगर श्यामो से बोलती है कि मैं तुम्हारे रूम में क्यों सोऊंगी, और वो बाहर जाती है तो चेयर पर सो जाती है। चीजन उसे देखते हैं तो उठाकर अपने रूम में ले जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चाया गुस्से में थी। चीफ हेंच को वाइन पीते देखती है तो आकर उसके ग्लास में से पीने लगती है और बोलती है कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि वो शिदे की बेटी से शादी करेगा। चिंगफेंग उसे बोलते हैं कि वो शिदे की बेटी नहीं। चाया उसे बोलती है कि तुम ये बात कैसे जानते हो, तो चिंगफेंग उसे बोलते हैं कि वो मेरी अडॉप्टिव सिस्टर है। चाया शॉक रह जाती है तो चिंगफेंग बोलता है कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ और वो मेरे साथ पली बड़ी है। और फिर उसे बताता है कि एक दिन मैं तुम्हारे फादर से मिला तो यहाँ आ गया और वो मेरे लिए वरीड हो रही थी तो मुझे ढूंढने यहाँ आई। चाया उसे बोलती है कि तुम लोगों का ब्लड रिलेशन नहीं तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को भाई बहन समझते हो। चिंगफेंग बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि वो मुझे भाई ना समझे। तो चाया को समझ आ जाती है कि वो श्यामो को लाइक करता है और श्यामो जागती है तो सोचती है कि मैं चिंगफेंग के रूम में कैसे आई। वो वहाँ से जाने लगती है कि गिर जाती है और चिंगफेंग नीचे फ्लोर पर सोया हुआ था। वो उसका फेस देखने लगती है तो बोलती है कि हाँ, अगर इसे क्लोज से देखा जाए तो ये बिल्कुल मेरी टाइप का है। और वो आगे कुछ बोलने लगती है तो चीचन आंखें खोल देता है। श्यामा कंफ्यूज होकर जाने लगती है तो चीचन उसे रोक लेता है और बोलते है कि बताओ कि तुम क्या बोल रही थी। श्यामो से बोलती है कि तुम टेरिबल हो। तभी चाया और जैंग वहाँ आते हैं तो चाया उन्हें देखकर गुस्से में आ रही थी। जैंग उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैंग चाया के पास जाता है और जो ज्वेलरी उसे श्यामा ने दी थी वो उसे सेल करना चाहता था। चाया उसे बोलती है कि तुम्हारे पास ये ज्वेलरी कहाँ से आई, तो वो उसे बताते हैं कि चीचन की ब्राइड ने दी है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चीचन सार पकड़े बैठा था कि जैंग ने ऐसा क्यों किया। चाया श्यामो को बोलती है कि आप ये ना बोलना कि ये ज्वेलरी तुम्हारी नहीं। श्यामो बोलती है कि ये ज्वेलरी मेरी है मगर ये तो कॉपी है। चाया उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ फेक चीजें सेल करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। श्यामो से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा है कि मेरी शादी चीचन से हो गई। और फिर उसे गान देती है तो बोलती है कि मेरे हाथ क्या काटने हैं, तुम मुझे मार ही दो। और बोलती है कि तुम में तो हिम्मत नहीं कि तुम इस गन को पकड़ो। और फिर उसे बोलती है कि मैंने सिर्फ ये बोला कि ये ज्वेलरी कॉपी है मगर ये नहीं बोला कि ये फेक है। चीचन उसका हाथ पकड़ता है तो उसे साथ ले जाता है
तो शामो से बोलती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चीचन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अंकल से मिलवाने ले जा रहा हूँ। शामो बोलती है कि उनसे मिलने के लिए मुझे अच्छी ड्रेस लेनी है, तो पहले शॉपिंग के लिए चलते हैं। और वो एक ड्रेस अपने लिए लेती है और एक अंकल और एक चाया के लिए, और बोलती है कि मुझे चाया से रिलेशन हेल्दी बनाना है, तो मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ। और शामो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, तो वो उसे एक जगह लाती है और बोलती है कि तुम आंखें बंद करो और 5 तक काउंट करो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। चेचन उसे बोलते हैं कि मैं किसी सरप्राइज पर विश्वास नहीं रखता, मगर शामो अंदर चली जाती है तो चेचन आंखें बंद करते हैं तो 5 तक काउंट करते हैं और 5 स्टेप आगे जाते हैं और आंखें खोलते हैं तो शामो पियानो प्ले करने लगती है। वो उसका ट्रैक सुनने लगते हैं। शामो से बोलती है कि ये ट्रैक तुम्हें कैसा लगा। चेचन उसे बोलते हैं कि मैंने पहले इसे सुना है। शामो बोलती है कि मैंने इसे गोल्डन हॉल में प्ले करना था, मगर आज मैं वहाँ नहीं जा सकी तो इसे यहाँ प्ले किया। और बोलती है कि मैंने इसे पहली बार प्ले किया तो तुमने इसे कहाँ सुना, और शायद तुमने कुछ और सुना होगा। तो चेचन उसे बताने लगता है कि 3 साल पहले तुमने ये ट्रैक प्ले किया था। तभी चाया उसे टेक्स्ट करती है तो वो मैसेज पढ़ने लगता है, और चाया ने लिखा था कि तुम्हारे पास जो डीएनए की रिपोर्ट है वो फेक है और रियल मेरे पास है, तो तुम मुझसे मिलने आओ। चेचन शामो को बोलते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो वो ना बोलती है। चेचन उसे बोलते हैं कि तुम्हारा शीदे के साथ क्या रिलेशन है। शामो बोलती है कि मेरा उससे कोई भी रिलेशन नहीं। चेचन उसे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम उसे झूठ बोलोगी। वो जाने लगते हैं तो शामो बोलती है कि हमें तुम्हारे अंकल से मिलने जाना था, तो हम लोग कब जाएंगे। तो चेचन उसे बोलते हैं कि हमें अब उससे नहीं मिलना। वो चला जाते हैं तो शामो गुस्से में आती है तो बोलती है कि यहाँ का वेदर और तुम्हारा मूड एक जैसे हैं और ये किसी टाइम भी चेंज हो सकते हैं। और चेचन चाया से मिलने जाते हैं तो उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखाती है। तो चेचन बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, और क्या पता कि तुमने फेक रिपोर्ट बनवाई हो। तो चाया से बोलती है कि कल मैं तुम्हारे घर गई तो मैंने उसके बाल ले लिए और मैंने शीदे के साथ उसका डीएनए टेस्ट करवाया, और अगर डैड को पता चले कि वो शीदे की बेटी है तो सोचो उसके साथ क्या करे, क्योंकि वो तो एक क्रिमिनल है। चेचन उसे बोलते हैं कि शीदे को चलाने वाला तुम्हारा डैड है तो बड़ा क्रिमिनल वो है। वो जाने लगते हैं तो चाया बोलती है कि पता नहीं कि उस लड़की की इंटेंशन क्या हो। चेचन उसे बोलता है कि चाहे जो भी हो, ये मेरा और उसका आपसी मैटर है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, मगर तुम इस हिसाब से दूर रहो। वो जाकर कार में बैठते हैं तो जैंग को टेस्ट करते हैं कि डीएनए का फिर से टेस्ट करवाओ, और फिर वो अपने भाई की फोटो देखते हैं तो उसे याद करने लगते हैं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चेचन अपने भाई को बोलते हैं कि शीदे ज्वेलरी सेंड कर रहा है और उसे सारी ज्वेलरी ऑक्शन में रखनी है, और बोलते हैं कि उसका बॉडीगार्ड मैं बनूंगा। और बोलते हैं कि गॉड वो चाय शीदे खरीदना चाहता है और मुझे उसने बॉडीगार्ड हायर किया है और इसके लिए वो मुझे बड़े प्राइस देगा। तो भाई उसे बोलते हैं कि हर कोई गॉड पूछा की आई को खरीदना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। चेचन उसे बोलते हैं कि हमें बड़ी अमाउंट मिलेगी, और फिर उसे बोलते हैं कि जिस शिप पर वो सामान भेज रहा है उसकी आइडेंटिटी हिडन है, और फिर बोलते हैं कि जो कोई गॉड वोचा की आई सेल करना चाहता है उसकी आइडेंटिटी भी छुपाई गई है, और हर कोई बात कर रहा है कि शायद वो फेक हो। भाई उसे बोलते हैं कि अगर इतने ज्यादा लोग उसके पीछे हैं तो हर कोई वो डायमंड लेना चाहता है, और बोलता है कि ये रिस्की है तो तुम वहाँ नहीं जाओगे। चीचन बोलते हैं कि जितने पैसे हमें मिलेंगे हम तो बहुत रिच हो जाएंगे, और बोलते हैं कि मुझे जाना है। तो भाई उसे बोलते हैं कि वहाँ तुम नहीं बल्कि मैं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा। चीचन मना करते हैं तो भाई उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं कि मैं उस डायमंड को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और उसे सेफली शीदे तक पहुँचा दूंगा। और वो चीचन का बड़ा भाई था तो वो उसे मना नहीं कर पाता। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चीचन अपने भाई को याद करते हैं तो रोने लगते हैं। दूसरी साइड वो देखते हैं कि शामो बहुत सैड हो रही थी कि चिंगफेंग आता है, तो शामो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आती कि वो मेरे साथ इतना रूड क्यों है। चिंगफेंग उसे बोलते हैं कि आप ये ना बोलना कि तुम रियल में उसे लाइक करने लगी। शामो बोलती है कि हम दोनों की वर्ड्स डिफरेंट हैं तो मैं उसे लाइक क्यों करूंगी। चिंगफेंग बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इस टाइम झूठ बोल रही हो। शामो बोलती है कि मुझे भूख लगी है, और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है, तो चिंगफेंग उसे मना करता है। शामो बोलती है कि जब कभी मैं डेंजर में होती हूँ और उसे याद करती हूँ तो वो मेरी हेल्प के लिए आ जाता है, और वो उसको लेकर बातें करने लगती है। तो चिंगफेंग बोलता है कि मैं 25 साल तुम्हारे साथ रहा और तुमने मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, और उसमें ऐसा क्या है कि तुम उसे लाइक करने लगी। शामो बोलती है कि चीचन तुम बहुत मीन हो। तभी चीचन वहाँ आता है तो उसकी बातें सुनने लगते हैं। चिंगफेंग उसे देख लेते हैं तो बोलते हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे क्या बोलना चाहोगी। शामो बोलती है कि मैं उसे बोलूंगी कि वो बहुत बुरा है, और बोलती है कि अगर आकाश से स्टार टूटे तो मैं उसे हस्बैंड मानूंगी, वरना मैं तो उसे हस्बैंड नहीं मानती। चीचन उसके साथ आकर बैठते हैं
तो चिंगफेंग बोलते हैं कि इससे बताओ कि तुम इसके लिए क्या फील करती हो। चीजन बोलते हैं कि तुम ड्रंक हो तो चलो घर चलते हैं। वो उसे उठा लेते हैं। तो चिंगफेंग बोलते हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो चीजन उसे बोलते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं, अगर स्टार गिरे तो ये मुझे हस्बैंड मानेगी, वरना ये तो मुझे कुछ नहीं समझती। तो शामो बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो। चीजन उसे उठाकर ले जाता है। शामो बोलती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो मुझसे रूड होकर बात ना किया करो। और वो नीचे उतरना चाहती थी तो चीजन उसे नीचे उतार देता है। और शामो वहाँ लाइटिंग देखती है तो आगे जाकर एक स्टार तोड़ने लगती है। चीजन उसे गिरते देखते हैं तो फिर से उसे उठा लेते हैं। शामो से बोलती है कि देखो, मैंने बोला था कि अगर स्टार गिरे तो मैं तुम्हें हस्बैंड मान लूंगी और अब से तुम मेरे हस्बैंड हो। चीजन उसे घर लाते हैं तो शामो जाग जाती है। वो जाने लगते हैं तो शामो से बोलती है कि क्या मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। चीजन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ तो तुम्हारे साथ रहना मेरी ड्यूटी नहीं। शामो उसे रोकती है तो चीजन बोलते हैं कि अगर मेरे लिए कुछ फील करने लगी तो तुम वापस नहीं जा सकोगी। तो शामो से बोलती है कि मैं बहुत पहले तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ। और मॉर्निंग में वो जागती है तो चीजन के रूम में थी। तभी वो साइड टेबल पर एक पैकेट देखती है तो उसे खोलकर देखने लगती है और उसमें उसकी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स थे। वो खुश हो जाती है तो सोचती है कि चाहे देखने में वो रूड लगता है मगर वो लीगली मुझे यहाँ से भेजना चाहता है ताकि मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। और सोचती है कि उसने मेरे लिए इतना किया तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। वो अच्छे से रेडी होती है तो उसे सारे घर में ढूंढने लगती है। और चीचन स्टडी में जाते हैं तो जैंग उसे कॉल करते हैं तो बताता है कि शायद उस टाइम उसने एक्सटेंशन लगाई थी और हमें जो बाल मिला वो किसी और का था। और बोलते हैं कि ये बात सच है कि वो शिदे की बेटी है। चीचन उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है। जब शामो वहाँ आती है तो सामने अपने पिक्चर्स और रिवेंज का प्लान देखती है तो बोलती है कि ये सब क्या है और क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। चीचन उसे बोलते हैं कि झूठा मैं नहीं बल्कि तुम हो। शामो बोलती है कि मैंने समझा कि तुम मुझे सरप्राइज दे रहे हो और मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए, मगर मुझे नहीं पता था कि इन्हें तुमने छुपाया हुआ था। और बोलती है कि तुम चीटर हो, तुम्हारी इंटेंशन अच्छी नहीं और तुम शीदे से बदला लेने के लिए मुझे यूज कर रहे हो। चीचन उसे बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो कि शीदे मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। शामो बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार क्लियर किया कि मेरा उससे कोई भी रिलेशन नहीं, तो तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते। और वो बोर्ड की तरफ जाने लगती है तो चीचन उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके हाथ से डॉक्यूमेंट छीनने लगते हैं। तो शामो उसके बाजू पर काटती है तो वहाँ से भाग जाती है। चीचन उसके पीछे भागने लगते हैं। जैंग आते हैं तो दोनों को हैरान होकर देखने लगते हैं। शामो बोलती है कि मेरे पास ना आना, मैं कभी तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करूंगी। जैंग चीचन को बोलते हैं कि इस बार रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। शामो उसकी बात सुनने लगती है तो चीचन चांस देखते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें कैद करना चाहूँ या फिर टॉर्चर करना चाहूँ तो मेरे पास 100 रास्ते हैं। जैंग उन्हें आर्ग्यू करते देखते हैं तो बोलते हैं कि दोनों फाइट स्टॉप करो। शामो सैड होकर बैठ जाती है तो चीचन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें वापस जाने से इस कारण रोक रहा हूँ कि ये टाइम तुम्हारे जाने के लिए ठीक नहीं। शामो से बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं कि मुझे जाने से रोको, और तुम सिर्फ नाम के हस्बैंड हो और तुम ये प्रिटेंड ना करो कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। और फिर उसे बोलती है कि उस दिन मैं जा रही थी तो तुमने उन लड़कों से मुझे क्यों बचाया। चीचन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें मुश्किल में देखता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। शामो बोलती है कि तुम झूठे हो। चीचन उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं तो शामो उसे इम्प्रेस होने लगती है। चीचन उसे सीरियस करने लगते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और अगर तुम यहाँ रुकना चाहो। और वो अपनी बात कंप्लीट नहीं करता तो बोलते हैं कि इस बार जैंग तुम्हें छोड़ने जाएगा। और बाहर जाते हैं तो जैंग को बोलते हैं कि तुम उसे शिप पर छोड़ आना, और पैकेट देकर बोलते हैं कि जब वो शिप में बैठ जाए तो मेरी तरफ से ये उसे फेयरवेल गिफ्ट देना। जैंग उसे बोलते हैं कि वो रियल में शिदे की बेटी है। चीचन बोलते हैं कि हाँ, चाया ने मुझे पहले बता दिया है। वो चला जाता है तो जैंग को समझ नहीं आती कि वो क्या करना चाहता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जियान ट्रिप से वापस आता है तो चिंगफेंग उसे वेलकम करने को बाहर खड़ा था और वो उसके हाथ में गॉड वूचा की आई देखते हैं तो हैरान हो रहा था। जियान उसकी तरफ शामो के पिक्चर्स फेंकते हैं तो बोलते हैं कि तुम इस मैटर को डील नहीं कर सके, और बोलते हैं कि मैं इसे खुद से डील करूंगा। और उधर चिंगफेंग रास्ते में जाकर सैड खड़ा था क्योंकि वो शामो को जाते हुए नहीं देख सकता था और चाहता था कि वो उसके घर जाने से पहले वहाँ से चले जाए। तभी चिंगफेंग उसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि जियान वापस आ गया और उसे पता चल गया है कि शामो जिंदा है, और बोलते हैं कि उसके पास गॉड वूचा की आई थी और वो तुम्हारे घर शामो को मारने जा रहा है। चीचन वरीड होते हैं तो जैंग को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या शामो चली गई। वो बोलते हैं कि नहीं, वो यार्ड में प्लांट को गुड बाय बोल रही है। चीचन उसे बोलते हैं कि उसे वहाँ से निकालो, जियान वहाँ आ रहा है और उसकी लाइफ को रिस्क है। जैंग बाहर जाते हैं तो शामो को बोलते हैं कि जियान यहाँ आ रहा है
तो तुम जल्दी यहाँ से निकलो। शामो अंदर चली जाती है तो बोलती है कि मैं कुछ भूल गई, और वो घर को बिना रीजन देखने लगती है और फिर बोलती है कि मुझे चाय पीनी है। जैंग उसे रिलैक्स बैठे देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो। शामो बोलती है कि अगर मैं चली जाऊँ तो वो तुम दोनों के साथ क्या करेगा। जैंग बोलते हैं कि तुम हमारी बात छोड़ो, तुम यहाँ से चले जाओ। शामो बोलती है कि मैं सब कुछ खुद से फेस करूंगी, और तुम लोगों ने पहले ही मेरे कारण इतना ज्यादा सफर किया तो तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी एक कार रुकती है तो दोनों डर जाते हैं। जैंग उसे चुप रहने का इशारा करते हैं तो एक डंडा उठाता है तो बाहर चला जाता है। चीजन शामो को आवाजें देता अंदर आता है तो वो भाग कर जाती है तो उसे हाका लेती है। चीजन उसे सेफ देखते हैं तो रिलैक्स होने लगते हैं। शामो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने जरूर आओगे। चीजन उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से गई क्यों नहीं। तो शामो बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला जियान के हाथ में छोड़कर नहीं जा सकती। चीजन बोलते हैं कि जब मैंने बोला कि तुम यहाँ रुको तो तुम जाना चाहती थी, और अब मैंने बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ तो तुम यहाँ से नहीं गई। शामो बोलती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाती तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता, और तुम स्टार्ट ही से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, और अब तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। चीजन उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ नहीं रुक सकती, और बोलते हैं कि मेरा भाई शीदे की ज्वेलरी के लिए बॉडीगार्ड बन के गया तो वो मारा गया, और अगर तुम यहाँ रही तो तुम इस सब में इन्वॉल्व हो जाओगी। शामो बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला कि मैं उसकी बेटी नहीं। चीजन उसे ये नहीं बताता कि तुम शीदे की बेटी ही हो। शामो बोलती है कि मुझे आप समझ आया कि जो शिप टूटी थी उसमें तुम्हारे भाई की भी डेथ हुई, और तुमने उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन जमा की थी, और मैं समझी कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। चीजन उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। शामो से बोलती है कि आपसे अगर तुम बोलो कि मैं ईस्ट को जाऊँ तो मैं ईस्ट को जाऊंगी, और अगर वेस्ट को बोलो तो वेस्ट को जाऊंगी। चीजन से बोलते हैं कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों करने लगे हो। शामो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे पर 100% ट्रस्ट करें। चीचन से बोलते हैं कि ओके, तुम अच्छी सी ड्रेस पहन कर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। शामो चेंज करके आती है तो चीचन रेडी होकर खड़ा था तो वो खुश होने लगती है कि शायद वो उसे ऑफिशियली प्रपोज करने वाला है। वो आगे आती है तो चीचन उसे प्यार से बिठाकर शूज पहनाता है तो शामो भागती बाहर चली जाती है, और फ्लैशबैक में 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं। चीचन जियान को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे घर जाने की जरूरत नहीं, मैं वो लड़की खुद तुम्हारे हैंडओवर करूंगा। तो जियान उसे बोलते हैं कि ओके, तुम लेट ना होना। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। चीचन सैड होने लगते हैं तो दिल में शामो से सॉरी करते हैं कि मैं तुम्हें रिसीव कर रहा हूँ, और वो लोग रास्ते में थे तो शामो खुश होने लगती है कि फाइनली मैं तुम्हारे अंकल से मिलने जा रही हूँ। चीचन बोलते हैं कि मैंने ये कब बोला कि हम लोग अंकल से मिलने जा रहे हैं। शामो बोलती है कि फिर हम कहाँ जा रहे हैं। तभी कार जियान के घर रुकती है तो शामो बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। चीचन उसके बालों में एक पिन लगाते हैं तो बोलते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था कि दोनों एक दूसरे पर 100% ट्रस्ट करेंगे। वो उसे उठाकर कार से बाहर निकालता है तो बोलता है कि तुम्हें सीखना होगा कि मुश्किल को फेस कैसे करते हैं। और जियान सामने खड़ा था तो चीचन उसे बोलते हैं कि अपने प्रॉमिस के हिसाब से मैं तुम्हारा पार्सल ले आया। जियान गार्ड्स को बोलता है कि लड़की को अंदर ले जाओ, तो गार्ड उसे ले जाते हैं। चीचन जियान को बोलते हैं कि तुम इससे बात कर लो तो मैं इसे ले जाऊंगा। जियान बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि ये तुम्हारे साथ वापस जाएगी। और गार्ड्स शामो को ले जाकर चेयर पर बांध देते हैं। चिंगफेंग आते हैं तो उसके पाँव में एक एंकलेट पहनाते हैं तो बोलते हैं कि ये ट्रेसर है, मगर तुम फिक्र न करो, मेरे होते तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता, मगर तुम सिर्फ ये करना कि जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा करना है। जियान आते हैं तो शामो को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कौन लगती है। शामो बोलती है कि वो मेरी फॉर्मर स्टेप मॉम है। जियान बोलता है कि इसका मतलब ये कि तुम शीदे की बेटी हो। और जियान नहीं जानता था कि भाई उसे मरवाना क्यों चाहती है, और उसने भाई के ऑर्डर पर इससे पहले शामो को मारने की कोशिश की थी। शामो बोलती है कि हर कोई मुझे मारना इस कारण चाहता है कि मैं शीदे की बेटी हूँ, और क्या उसकी बेटी की फेट में है कि वो मरे। जियान बोलता है कि नहीं, मरना तुम्हारी फेट नहीं। और फिर उसे बताता है कि सालों पहले तुम्हारे डैड ने मुझसे गॉड वुशा आई खरीदी, मगर शिप डूब गई। और चीचन ने शामो के बालों में जो पिन लगाई थी उसमें वॉइस रिकॉर्डर था तो वो बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहा था। जियान उसे बता रहा था कि वो शिप मेरी थी और डायमंड भी सेल मैं कर रहा था। शामो हैरान होती है तो बोलती है कि वो मिस्टीरियस मैन तुम हो जिसने वो शिप खरीदी और जो डायमंड सेल करना चाहता था। जियान बोलते हैं कि तुम तो बहुत सी बातें पहले से जानती हो। और वो नाइफ निकालता है तो चिंगफेंग को बोलते हैं कि इसे मार दो। चाया आती है तो नाइफ पकड़ लेती है तो बोलती है कि इसे मैं मारूंगी, और वो उसके नेक पर नाइफ रखती है। चीचन उसके लिए वरीड होने लगते हैं तो अम्ब्रेला लेकर बाहर आते हैं, और बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे तो वो उन्हें मारकर आगे जाने लगते हैं। मगर गार्ड्स की टीम आती है तो वो सबके साथ फाइट करने लगते हैं। उधर जियान अपनी बेटी को बोलते हैं
कि तुम यंग लेडी हो तो ऐसे काम नहीं कर सकती। चिंगफेंग उसके हाथ से नाइफ ले लेता है तो चाया शामो के कान में बोलती है कि फिक्र न करना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ और तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जियान शामो को बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सारी लाइफ हमारी गेस्ट पॉइंट का यहाँ रहो, और दूसरा ऑप्शन वो बोलने लगते हैं तो शामो बोलती है कि मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगी। तो जियान उसे बोलते हैं कि तुम शीदे को बोलो कि वो गॉड वुझा आई और तुम्हारी प्राइस दे तो दोनों को यहाँ से ले जाए। तभी गार्ड को किसी की कॉल आती है तो वो जियान को कुछ बताता है। जियान चाया और चिंगफेंग को बोलते हैं कि दोनों मेरे साथ आओ, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और शामो वहीं बंदी रहती है और रात होने लगती है तो वो डरने लगती है। और चीचन रात होने का वेट कर रहा था, वो वहाँ आता है तो उसे खोल कर ले जाने लगते हैं और वो दोनों भागते वहाँ जा रहे थे। और जैसे घर से बाहर जाने लगते हैं कि शामो के पाँव में जो एंकलेट थी उसका अलार्म बजने लगता है। तो वो चीचन को बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं भाग सकती और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जियान आता है तो बोलता है कि ये मेरी गेस्ट है और हमने अभी बिजनेस की बात नहीं की तो ये यहाँ से नहीं जा सकती। चीचन बोलते हैं कि मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ और इसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो जियान से बोलते हैं कि हाँ, तुम जनरल के भतीजे हो तो ये काम तुम्हारा है कि हर किसी की रक्षा करो, मगर ये मेरी गेस्ट है तो नहीं जा सकती। और शामो को बोलते हैं कि अपने डैड को बोलो कि पैसे दे तो तुम्हें और अपने डायमंड को ले जाए। शामो उसे बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि इसे एडवांस समझ लो और बाकी अमाउंट डैड कार्ड में ट्रांसफर कर देगा। जियान से बोलते हैं कि ओके, जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते तुम यहाँ रुकोगे। चीचन बोलते हैं कि अगर ये यहाँ रुकेगी तो मैं भी इसके साथ रुकूंगा। तो जियान ओके बोलता है और 3 दिन वो लोग जियान के घर रुके हुए थे। जियान शामो को देखते हैं तो बोलते हैं कि 3 दिन से तुम यहाँ हो और तुम्हारे डैड ने तुम्हारे कार्ड में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, और बोलते हैं कि जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे तुम कुछ खा पी नहीं सकती। और चिंगफेंग जानता था कि वो 3 दिन से भूखी है। वो वहाँ भागता आता है तो जियान को रिसीट दिखाता है और बोलते हैं कि पैसे ट्रांसफर हो गए हैं मगर हमें मिलने में टाइम लग सकता है। तभी अलार्म बजने लगते हैं तो सब लोग सीक्रेट रूम जाते हैं और चीचन क्योंकि गॉड वुझा की आई चुराना चाहता था तो वो सीक्रेट रूम तक पहुँच चुका था। जियान वहाँ आता है तो बोलता है कि ये मेरी सीक्रेट प्लेस है तो तुम यहाँ कैसे आए और तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। और गार्ड्स को बोलता है कि इसे पकड़ लो। चीचन कुछ बोल नहीं पाता तभी चाया आती है तो बोलती है कि डैड, इसे मैंने यहाँ बुलाया, और बोलती है कि मॉम का नेकलेस अंदर था तो मैंने इसे बोला कि ये उसे निकालने में मेरी हेल्प करे। जियान बोलते है कि तुमने तो बोला था कि तुम वो नेकलेस अपनी शादी पर पहनोगी तो तुमने अब उसे क्यों लेना था। चाया बोलती है कि चीचन ने मुझे प्रपोज किया और हम शादी करने वाले हैं तो इसी कारण मैं वो नेकलेस पहन कर चेक करना चाहती थी। और चीचन को चुप देखती है तो बोलती है कि शर्माने की जरूरत नहीं, तुम डैड को बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वो मजबूरी में हाँ बोलता है तो जियान अपने सीक्रेट रूम का कार्ड चिंगफेंग को देते हैं तो बोलते हैं कि नेकलेस निकाल कर चाया को दे दो, और बोलते हैं कि 2 दिन बाद मैं इनकी एंगेजमेंट अनाउंस करूंगा। शामो सैड होने लगती है तो चीचन को बोलती है कि फाइनली तुम्हें तुम्हारी ब्राइड मिल गई। और चीचन क्योंकि चाया से शादी नहीं करना चाहता था तो वो उसे बात करने जाता है। चाया उसे बोलती है कि एंगेजमेंट पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। चीचन उसे बोलता है कि तुम जानती हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। चाया उसके क्लोज होती है तो बोलती है कि हर जगह कैमरास लगे हैं तो तुम ऊंची आवाज में ना बोलो। और वो क्लोज होकर बात कर रहे थे। शामा वहाँ आती है तो दोनों को क्लोज देखकर वापस चली जाती है। चीचन उसे जाते देखते है तो उसके पीछे भागता है तो चाया भी उसके पीछे जाती है। और शामो दूर जाती है तो सैड होकर खड़ी थी और उम्मीद कर रही थी कि चीचन उसके पीछे आएगा। तभी चिंगफेंग आते हैं तो उसे अपना कोट पहनाता है और वो मुड़कर देखती है तो चिंगफेंग बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें उसका रियल फेस दिखाता हूँ। तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। चीचन आते हैं तो चाया उसके पीछे आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। और फिर बोलती है कि क्या तुम उससे रियल में मोहब्बत करने लगे हो। चीचन बोलते हैं कि वो इतनी फूल है तो उसे मोहब्बत कौन कर सकता है। शामो उसकी बातें सुनती है तो सैड होने लगती है। चिंगफेंग बोलते हैं कि अगर तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है तो मैं जाकर उसे बीट करता हूँ। शामो बोलती है कि नहीं, वो जियान का सन इन लॉ बनने वाला है तो हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे। वो दोनों चले जाते हैं। चिंगफेंग चाया को बोलते हैं कि मैंने कई बार सोचा कि वो इतनी फूल है तो मुझे उसे मोहब्बत नहीं करनी, मगर मैं खुद को रोक नहीं सकता। चाया उसका आंसर सुनती है तो सैड हो जाती है। और जिस दिन एंगेजमेंट पार्टी थी चिंगफेंग शामो को ढूंढ रहा था क्योंकि वो बाहर नहीं थी। वो उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो बंधी हुई थी। वो उसे जाकर खोलते हैं तो शामो से बताती है कि चीचन ने मुझे यहाँ बांधा हुआ था और उसने बोला कि वहाँ रिस्क है तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। चिंगफेंग बोलते हैं कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए और फिर उसकी एंकलेट पर लगे उस लोकेटर को खोलते हैं तो बोलते हैं कि मैंने जियान से इसका पासवर्ड ले लिया। और फिर उसे बोलते हैं कि आज वो तुमसे डील करेगा कि गॉड वुझा की आई तुम खरीद लो
और उसे बताता है कि गॉड वूचा की आई जो वो तुम्हें दिखाएगा वो रियल नहीं, और बोलते हैं कि रियल आई कहीं और है और वहाँ से तुम उसे निकालने में मेरी हेल्प कर सकती हो। और वो उसे बाहर लाते हैं तो एंगेजमेंट पार्टी दिखाते हैं तो एक वॉच पहनाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे लॉकर के साथ लगाओगे तो 1 मिनट में लॉकर खुल जाएगा। और उसे सारा प्लान समझाता है कि जैसे 1 मिनट के बाद लॉकर खुले तो तुम वो आई लेना, तो बाहर भाग जाना और मैं बाहर कार में बैठा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चीचन उसे देख लेते हैं तो चाया को बोलते हैं कि इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो जाने लगता है तो चाया उसे रोक लेती है और बोलती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि चिंगफेंग इसे लाइक करता है। चीचन हैरान होने लगता है तो चाया उसे बोलती है कि वो दोनों बायोलॉजिकल बहन भाई नहीं, और चिंगफेंग उसके लिए फीलिंग्स रखता है और वो भी उसे ढूंढने यहाँ आई और कुछ ना कुछ फीलिंग्स वो भी रखती होगी। तभी जियान आता है तो सब गेस्ट को वेलकम करता है और उसके साथ पूबा था। तो चिचन हैरान होता है तो चाया से पूछता है कि ये इसके साथ क्यों आया। तो चाया उसे बताती है कि ये मेरे डैड का स्पेशल बंदा है। और चिंगफेंग शामो को बोलते हैं कि अगर तुम वूचा गॉड की आई चुरा लो तो ना सिर्फ चिचन सेफ रहेगा बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ वापस आऊंगा। तो शामो उसकी बातों में आ जाती है। जियान अनाउंस करते हैं कि हमारी आज की स्पेशल गेस्ट मिस सू है और वो इस आई से पर्दा उठाएंगी और हमें ये आई इनको सेल करनी है। वो आगे जाने लगती है तो चिंगफेंग सोचते है कि चिचन मैं देखता हूँ कि तुम आज इसे बचाते हो या वूचा आई को। और शामो सामने जाकर पर्दा हटाती है तो चिचन चाया को बोलते हैं कि ये इतनी एक्सपेंसिव चीज स्टेज पर क्यों लाए। तो चाया बोलती है कि ये तो फेक है, रियल डैड ने कहीं और रखी है। पूबा और जान जाने लगते हैं तो चिचन जान पूछकर पूबा से टकराता है तो उसकी पॉकेट में कुछ डाल देता है और फिर उन दोनों का पीछा करने लगता है। और उसने उसकी पॉकेट में एक वॉइस रिकॉर्डर डाला था तो वो उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। जियान पूबा को वहाँ ले जाता है जहाँ उसने रियल गॉड वूचा की आई रखी थी। पूबा बोलते हैं कि इसकी रक्षा करने के लिए तुमने मुझे जो पैसा दिया वो काम है। जियान गन निकालता है तो बोलता है कि तुम अपनी औकात से बढ़ रहे हो और क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इतने सालों तुम्हें कितना पैसा दिया। तो पूबा बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था और चिंगफेंग ने शामो को बता दिया था कि रियल आई कहाँ है तो वो वहाँ जा रही थी। चिचन उसे देखते हैं तो उसके मुंह पर हाथ रखते हैं तो उसे साइड पर ले जाते हैं और वो गार्ड से छुपते हुए उसे दूर ले आते हैं तो बोलते हैं कि 3 साल पहले मेरा भाई इस डायमंड के लिए बॉडीगार्ड बनकर गया और वो उसे शीते के लिए खरीद कर वापस ला रहा था कि शिप टूट गई, मेरा भाई और डायमंड डूब गए और पहले मुझे डाउट था कि ये सब तुम्हारे डैड ने करवाया, मगर अब मुझे पता चला कि ये सब करवाने वाला जियान है। शामो से बोलती है कि इसका मतलब ये कि तुमने मेरा साथ दिया ताकि मुझे यूज करके अपने भाई की मौत का बदला लो। चिचन से बोलते हैं कि स्टार्ट में मैंने इसी कारण किया मगर बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हें इस समय इन्वॉल्व नहीं करना, इसी कारण मैं चाहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ। शामो से बोलती है कि अगर तुम्हें गॉड वूचा की आई मिल जाए तो क्या तुम्हें एविडेंस मिल जाएगा। चिचन बोलते हैं कि गॉड वूचा की आई के साथ एक चिप है और उस चिप में सारी जर्नी रिकॉर्ड है तो मुझे एविडेंस मिल जाएगा और मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकता हूँ। शामो से बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और फिर उसे बताती है कि ये डिवाइस मुझे चिंगफेंग ने दी है और इसकी हेल्प से मैं इसका लॉकर खोल सकती हूँ और मेरे पाँव में जो लोकेटर था वो भी उसने हटा दिया और मुझे कोई ट्रेस नहीं कर सकता। चिचन उसे बोलते हैं कि रात को सब डांस कर रहे हो तो जैसे मैं फायर करूँ तो तुम्हें एक्शन लेना है और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और पूबा क्योंकि जियान से वो आई छीनना चाहता था तो वो उसकी वाइन में ड्रग मिलाता है तो उसे पिला देता है और जियान गैस के पास आता है तो सबको बोलते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है तो सब डांस करो। चिंगफेंग चाया को चिचन के पास लाता है तो बोलते हैं कि तुम्हारी फियांसी तुमसे बात करना चाहती है और वो शामो को दूर ले जाता है और पूछता है कि चिचन का प्लान क्या है। शामो से बोलते हैं कि वो जियान को मारना चाहता है तो चिंगफेंग उसे बोलते हैं कि अगर उसका प्लान फेल भी हो गया तो तुम मेरा साथ दोगी और उसे फिर से रिमाइंड करवाता है कि जैसे मैंने बोला है तुम गॉड वूचा की आई चुराना तो बाहर आना और मैं तुम्हारा वेट कर रहा। और वो लोग नहीं जानते थे कि चिचन उनकी बातें सुन रहा है। उधर चाया चिचन से बोलती है कि तुम क्या करने वाले हो तो चिचन उसे बोलता है कि तुम्हारा डैड बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो मुझे आज उसे मारना है और वो चाया को सारी डिटेल्स बताता है। तो चाया बोलती है कि उनके बिहाफ पर मैं माफी मांगती हूँ, तुम उन्हें हर्ट ना करो। चिचन ना बोलते है तो चाया उसकी रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम जो चाहो मैं करूंगी, तुम डैड को जाने दो। और चिंगफेंग शामो का माइंड पक्के से बनाना चाहता था तो बोलते हैं कि जैसे ही तुम डायमंड लाकर मुझे दोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने घर क्यों छोड़ा था। और फिर उसे बोलते हैं कि मैंने कभी तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं माना और वो उसके क्लोज होने लगते हैं तो शामो उसे स्लैप करती है तो खुद से दूर करती है। चिचन भागता आगे आता है तो शामो का हाथ पकड़ कर ले जाता है। तभी वो फायर करते हैं
तो जियान बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मगर चीजन शामो का हाथ पकड़ते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं। जियान उन पर फायर करने लगते हैं, मगर उसका सर घूमने लगते हैं और पूबा के लोग उसे पकड़ के ले जा रहे थे। चाया हैरान होने लगती है तो चिंगफेंग को बोलती है कि पूबा डैड का स्पेशल बंदा था और वो उसे चीट कर रहा है, और बोलती है कि तुम जाकर डैड की हेल्प करो। चिंगफेंग बोलते है कि तुम सिचुएशन देखो, मैं अकेला वहाँ क्या करूँ। चाया उसे बोलती है कि तुम इतने काम हो, इसका मतलब ये कि सब तुम्हारे प्लान में था। चिंगफेंग बोलते है कि तुम आंखें खोल कर देखो, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, और उन दोनों को देखो, वो दोनों चीटर हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं। चाया बेबस होकर चिंगफेंग और शामू को जाते देखती है तो कुछ बोल नहीं पाती। चीजन शामू को दूर लाते हैं तो शामू बोलती है कि मेरे हाथ पर ब्लड किसका है। चीजन वरीड होने लगते है कि कहीं वो इंजर्ड तो नहीं। शामू बोलती है कि मैं तो इंजर्ड नहीं, और वो चीजन को देखती है तो उसकी बैली से ब्लड निकल रहा था। वो वरीड होने लगती है। तभी गार्ड्स आते हैं तो चीजन उसे लेकर छुप जाता है और एक पटाखा जलाकर दूर फेंकता है तो गार्ड्स उधर भागने लगते हैं और दोनों वहाँ आते हैं जहाँ गॉड वुचा की आई थी। शामू अपनी आवाज लॉक के साथ लगाती है तो बोलती है कि इसे खुलने में 1 मिनट लगेगा, और वो दोनों लॉकर के खुलने का वेट करने लगते हैं। तो शामू अपनी ड्रेस फाड़ती है तो चीजन को देती है और बोलती है कि इसे अपने घाव पर बांध दो, और फिर बोलती है कि सिर्फ 1 मिनट है, तुम्हें एविडेंस मिल जाएगा और मुझे गॉड वुचा की आई, और फिर हम दोनों के रास्ते सेपरेट हो जाएंगे। और फिर वो सैड होने लगती है तो बोलती है कि क्या 1 मिनट के लिए कभी तुमने मेरे लिए कुछ फील किया। चीजन हेजिटेट करने लगते हैं तो फिर बोलते हैं कि क्या तुमने मेरे लिए कभी कुछ फील किया। तो शामू बोलती है कि मैं भला क्यों बताऊं, और फिर उसे बोलती है कि तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ में सिर्फ अंधेरा था, और 1 मिनट पहले मुझे लगा कि मेरी लाइफ में रोशनी आने वाली है। और फिर उसे बोलती है कि तुम चाया को हमेशा खुश रखना। चीजन उसे बोलते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा कि तुम यहाँ रुकोगी। वो कुछ नहीं बोलती तो चीजन उसे बोलते हैं कि हाँ, मेरी लाइफ में डार्कनेस है और तुम्हारी लाइफ रोशनी का वेट कर रही है, और तुम यहाँ से सेफली चली जाओ। और वो सैड होकर उसे कपड़ा वापस करते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ इस डार्कनेस में नहीं रह सकती, और वो उसे किस करने लगते हैं कि लॉकर खुल जाते हैं तो चीजन वुचा गॉड की आई निकालते हैं तो उसे साइड पर ले जाते हैं। और फिर वो शामू को एक एनवेलप देते हैं तो बोलते हैं कि इसमें एक लेटर है जिसमें तुम्हारा सीक्रेट है, और जब तुम घर पहुंच जाओ और अगर खुद के बारे में जानना चाहो तो इसे खोल लेना, और अगर तुम इसे खोलना ना चाहो तो भी तुम पर डिपेंड करता है, मगर इस टाइम तुम इसे नहीं खोल सकती। और बोलते हैं कि हमें एडवांस में एक दूसरे को गुड बाय बोलना है। इस सीन के साथ ही ये एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।